अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनआर फूड। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यम्मी सी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको टिक्का बिरयानी कहते हैं और ये बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार होती है। एक दफ़ा बनाएं, पूरे घर में आपकी खुशबू बिरयानी की महकेगी। और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें एक लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, सॉल्ट ऐड करूँगी, ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी मैं इसमें, और 2 चमचे सिरके के ऐड कर रही हूँ। टिक्का मसाला मैंने कोई भी ब्रांड का ले लें, 2 टेबलस्पून ऐड करा है, और एक फूड कलर पिंच आप में ऐड कर लें। ये एक मसाला है जो कि हम चिकन में लगा के उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये मसाला उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब चिकन ले ली है। उसको जो मैंने मसाला बनाया था उसमें बहुत अच्छी तरह मैं इसको लगा रही हूँ, इन मसाले को, ताकि जो चिकन में हमारा मसाला है अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब हो जाए और चिकन में हमारा टेस्ट आ जाए। तो मसाला मैंने इसमें अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन दो घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने सेला राइस ले लिए हैं, 2 घंटे मैंने इसको भीगने के लिए रख दिया था। मेरी चिकन यहाँ पर 2 घंटे हो गई थी मैरिनेट किए हुए। अब मैंने इसको फ्राई करना है। आपने ऑयल ले लें पैन में और इसको चिकन के पीसेस को इसमें डालते रहें। 7 से 8 मिनट आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है चिकन के पीसेस को। हमें सिर्फ इसमें कलर देना है, बहुत अच्छा सा कलर आना चाहिए आपके पास इसमें, ताकि जो टिक्का बिरयानी का एक लुक है वो इसमें आ जाए। फ्राई देने से ये होगा कि इसमें एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, मैंने दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब मैं चिकन को बाहर निकाल लूँगी, चिकन के पीसेस को मैं इसमें बाहर निकाल लूँगी। तमाम ही चिकन के पीसेस को मैंने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें ऑयल मैंने 1 कप ले लिया है, इसमें हरी इलायची और बड़ी इलायची और सिनेमन स्टिक मैंने इसमें ऐड करी हैं। ये ऑयल जो है वो उसी का बचा हुआ ऑयल है जिसमें मैंने फ्राई करा था चिकन को। 2 मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए हैं, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको इतनी देर तक हमने कलर देना है ताकि इसका कलर गोल्डन हो जाए प्याज का। देखिए हमारी प्याज बहुत अच्छी से गोल्डन कलर हो रही है इसमें। अब यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ये बिरयानी की जो ग्रेवी है वो मैं बना रही हूँ। इसमें टोमेटो प्यूरी मैं 1 कप के करीब ऐड कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। अब कुछ स्पाइसेस मैं शामिल कर रही हूँ, जैसे बिरयानी मसाला है, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और कसूरी मेथी। बिरयानी मसाला आप कोई सी भी ब्रांड का ले लें, वो टेबलस्पून शामिल करें, और कसूरी मेथी ज़रूर इसमें ऐड करें। उसका एक इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर और खुशबू उसमें आएगी जो कि हमारी बिरयानी को बहुत अच्छा सा कलर भी देगी और खुशबू भी देगी। दही मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ उसमें। दही को ऐड करने के बाद अब मैं तेज़ फ्लेम पे इसको बहुत अच्छी तरह भूनूंगी इस मसाले को, और जब तक भूनूंगी जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। अच्छा, ये मैंने चिकन का जो मसाला था मैरिनेट किया वो थोड़ा सा बच गया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया है ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा जायका आ जाए। अब मैं इसको जब तक कुक करूँगी जब तक हमारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। अब मैं जो चिकन के पीसेस मैंने फ्राई किए थे वो अब इसमें ऐड कर दूँगी। ये सब कुकिंग मैं हाई फ्लेम पे करूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी। अब दूसरी तरफ जो मेरे चावल हैं वो अच्छी तरह भीग चुके हैं। 3 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड करा है, और उसमें ज़ीरा, हरी इलायची और नमक मैंने इसमें ऐड करा है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। वैसे 3 बड़े चमचे मैंने इसमें शामिल करे हैं। अब मैं इसको पानी को बॉयल होने तक के लिए रख दूँगी। उसमें चावल ऐड करूँगी, सोक किए हुए चावल ऐड कर दिए थे मैंने इसमें। ये देखिए चावल हमारा बिल्कुल डन हो चुका है।
अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। यहाँ पर मैं चावलों की तह लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने बड़े पैन लिया है, उसमें चावल की तह लगाई है। हरा मसाला कुछ ऐड कर रही हूँ उसमें, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, लेमन है स्लाइसेस। अब जो मसाला मेरा चिकन का बना हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तह लगाने का प्रोसेस तो सभी जानते हैं कि किस तरह से बिरयानी की तह लगती है। इसके ऊपर दोबारा मैं राइस की तह लगा दूँगी। इसके ऊपर चिकन ग्रेवी जो मैंने बनाई थी उसकी तह लगाऊंगी मैं। ये देखें सारा ही मसाला मैं इस पे डाल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें आ रही है। सारी ग्रेवी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब दोबारा से मैं हरा मसाला जो मैंने बनाया था, टमाटर, पुदीना, हरी मिर्चें, अच्छा ये ऊपर से मैं दूध का एक हाफ़ कप डाल रही हूँ, उसमें दूध ऐड कर रही हूँ। और ऊपर से जो बचे हुए राइस थे वो मैंने लेयरिंग कर दी है। ब्राउन प्याज थोड़ी सी ऊपर से ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा टेस्ट देती है ये। ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं। यहाँ फूड कलर ऐड करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूँगी फॉयल से। अब मुझे इसको दम देना है 5 मिनट के लिए। मैं तेज़ फ्लेम पे इसको बग़ैर तवे के दम दूँगी। उसके बाद तवा लगा के 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। ये दम लगाने का प्रोसेस है। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं हमारी बिरयानी को। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक भी है और उतनी ही ज़बरदस्त ये खाने में भी बनी है। माशाल्लाह एक एक राइस इसका बिल्कुल अलग अलग है और इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चिकन भी हमारी बहुत ही कलरफुल निकल के आई है। ये बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल है। इसका लुक, इसकी जो जायका है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। एक दफ़ा ज़रूर मेरे मेथड से बनाइएगा। ये देखें जिस तरह से मैं इसको नीचे से निकाल रही हूँ, एक एक चावल बिल्कुल खिला खिला अलग अलग नज़र आ रहा है। बिरयानी बनाने में कुछ ये ख़ास ट्रिक्स होती हैं कि चावल टूटे नहीं और दम भी बहुत अच्छा आ जाए। तो ये सब इंशाल्लाह आपको इस रेसिपी देखने के बाद ज़रूर सारी ट्रिक्स पता चली होंगी। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है और मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार बिरयानी बनी है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।